यूक्रेन रूस जंग में भारत के सामने बड़ा संकट। अभी तक मजबूत कूटनीति कर रही भारत का बचाव। जिनपिंग ने दिया सेना को जंग का आदेश। खुद की सेना पर चीन को नहीं रहा भरोसा। नमस्कार, प्लेनेट 4 पर दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज इन्हीं दोनों खबरों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों कहते हैं ना कि चिंगारी चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वह जंगल को जलाकर राख कर देती है। ऐसे ही दोस्तों अब रूस और यूक्रेन का मामला बनते जा रहा है। अगर सही से देखें तो ये केवल दो देशों के बीच का विवाद है, लेकिन यहाँ रूस अभी तक चीन के आंशिक सपोर्ट के साथ अपने अड़ियल रवैये पर कायम है, तो वहीं यूक्रेन के सपोर्ट में नाटो देश है जिनकी संख्या 30 से भी ज्यादा है। ऐसे में दोस्तों यूक्रेन को लेकर दुनिया की दो महाशक्तियां अमेरिका और रूस के बीच हालात बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिका के बॉम्बर जो है वो यूरोप के अंदर गश्त लगा रहे हैं, वहीं रूस ने भी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैनात कर डाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि रूस अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो रूस पर बहुत ही कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ऐसे में दोस्तों अगर अमेरिका प्रतिबंध लगा देता है तो भारत के सामने बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने इसको लेकर स्पष्ट बात रखी है। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका अगर रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाता है तो इससे भारत की मुश्किलें बढ़ जाएगी। यही नहीं, ऐसे 400 एयर डिफेंस डील पर भी संकट आ सकता है। दोस्तों सिंगापुर में रह रहे हमारे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जो नामचीन विशेषज्ञ हैं सी राजा मोहन, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बताई है। दरअसल दोस्तों उन्होंने कहा कि जब दुनिया की महाशक्तियां लड़ना शुरू कर देती है तो विदेशी नीति को संभालना काफी मुश्किल होता है। भारत को लेकर सी राजा मोहन ने कहा कि रूस के खिलाफ गंभीर प्रतिबंध लगते हैं और अमेरिका भारत को मिली छूट को रोक देता है तो इससे भारत रूस के बीच ऐसे 400 डील पर प्रभाव पड़ेगा। यही नहीं, हमें यूक्रेन से हजारों की तादाद में भारतीय लोगों को निकालना होगा। सी राजा मोहन ने कहा कि रूस यूक्रेन की जंग से तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और महंगाई अपने चरम पर पहुंच जाएगी। साथ ही दोस्तों उन्होंने कहा कि भारत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल तब होगी जब रूस यूक्रेन में जनमत संग्रह की मांग करने लगता है। रूस ने क्रीमिया पर इस आधार पर कब्जा कर लिया था क्योंकि वहां पर मॉस्को के मुताबिक 90% लोगों ने रूस के साथ जुड़ने का समर्थन किया था। जनमत संग्रह आपको इस बात की अनुमति देता है कि जातीय और धार्मिक एकजुटता के नाम पर दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर रूस ऐसा करता है तो कल को पाकिस्तान भी पीओके में जनमत संग्रह करवाकर यही दावा कर सकता है। इससे पहले जब क्रीमिया में जनमत संग्रह हुआ था, कश्मीर के अलगाववादी गुट हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इसका स्वागत किया था। राजा मोहन ने कहा कि भारत इसके बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि रूस हमारा दोस्त है। हालांकि अगर यूक्रेन में जनमत संग्रह होता है तो मुझे संदेह है कि भारत इसका समर्थन करेगा। उन्होंने कहा कि अगर यह जंग होती है तो भारत पर रूस और अमेरिका दोनों का ही दबाव आ जाएगा। विदेशी मामलों के विशेषज्ञ ने कहा कि रूस जहां भारत का वर्षों पुराना दोस्त है, वहीं अमेरिका कोड के जरिए चीन के खिलाफ भारत से दोस्ती मजबूत कर रहा है। यही नहीं, भारत के आर्थिक हित पश्चिमी देशों के साथ भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक छोटा देश नहीं है और यह दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनने की ओर अग्रसर है। हम इस मसले पर सख्त कदम उठा सकते हैं ताकि भारतीय हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। ऐसे में दोस्तों भारत और तमाम देश तो यही चाहते हैं कि यह विवाद जहां से शुरू हुआ वहीं से खत्म हो जाए और दुनिया में फिर से शांति स्थापित हो सके, क्योंकि युद्ध किसी भी मसले का आखिरी उपाय नहीं कहा जा सकता। बातचीत के जरिए भी मामले को सलटाया जा सकता है। ऐसे में हम अगली अपडेट की ओर बढ़े जहां पर जिनपिंग ने अपनी सेना को एक बड़ा आदेश दे दिया है। उससे पहले आपका क्या कहना है इस खबर पर? क्या भारत को यहां पर बड़ी मुश्किलों का सामना करने पड़ेगा या फिर भारत अपनी विदेश नीति की बदौलत कोई ना कोई उपाय निकाल लेगा? अपना विचार इस पर जरूर बताएं। इधर दोस्तों अब चीन को अपनी ही सेना पर भरोसा नहीं रह गया है। आपको पता है चीन के पास बहुत बड़ी सेना है, लेकिन वास्तविक युद्ध क्षमता में वह दूसरे देशों की सेनाओं से कोसों दूर है। ऐसे में अब खुद चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने एक ऐसा ऐलान किया है, ऐसा आदेश दिया है जिससे कहीं ना कहीं यह भी साफ संकेत मिल रहा है कि चीन को डर है कि उसकी सेना अभी तक बड़े युद्ध के लिए काबिल नहीं है। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी
पीएलए को अपने हथियारों को टेस्ट करने का आदेश दिया है, जिसके बाद चीनी सेना ने पूरे देश में बड़े पैमाने पर वास्तविक युद्ध की स्थितियों में अपनी सैन्य उपकरण प्रणाली की टेस्टिंग शुरू कर दी है। इतने बड़े पैमाने पर चीन के हथियारों के परीक्षण पर ताइवान सतर्क हो गया है। यूक्रेन संकट के बीच चीनी सेना के हथियारों की टेस्टिंग पर कई सवाल भी उठ रहे हैं और बताया जा रहा है कि जिनपिंग ने यह एक बड़े जंग का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, जिनपिंग ने हाल ही में सैन्य उपकरणों के परीक्षण और आकलन को लेकर एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इस आदेश में प्रभावी युद्ध की तैयारी के लिए हथियारों की टेस्टिंग पर जोर दिया गया है। चीन की सरकारी मीडिया की खबर के अनुसार संबंधित नियमावलियों में पीएलए के इस्तेमाल किए जाने वाले सैन्य उपकरणों के लिए उच्च मानक रखे गए हैं ताकि सेना की युद्धक क्षमताओं को मजबूत किया जा सके। चीनी सेना ने हाल ही के दशक में अपनी सैन्य शक्ति का जबरदस्त विस्तार किया है। चीनी नौसेना संख्या के मामले में दुनिया में सबसे बड़ी है। वहीं चीनी वायुसेना भी तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रही है। चीन के पास 5वीं जनरेशन का J-20 लड़ाकू विमान भी है। सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने चीनी सेना के विशेषज्ञ और टीवी कमेंटेटर सोंग जोंगपिंग के हवाले से कहा है कि नए नियम ऐसे समय आए हैं जब चीन वैश्विक सुरक्षा ढांचों में व्यापक बदलाव का सामना कर रहा है और संभावित सैन्य हमलों के लिए अपनी तैयारी बढ़ा रहा है। सोंग ने कहा कि वास्तविक युद्ध की स्थिति में हथियारों और सैन्य उपकरणों की इच्छित भूमिका के मद्देनजर उनका परीक्षण युद्ध भूमि की स्थितियों के अनुकूल किया जाना चाहिए। वहीं चीन ने गर्मी का पीछा करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल भी बनाई है। यह एक ऐसा हथियार है जो अमेरिका के पास भी नहीं है। वहीं चीन दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना को तैयार कर लिया है। उसकी हवाई ताकत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के अलावा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स और स्टील्थ ड्रोन भी शामिल है। इतना ही नहीं, दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका की बढ़ती उपस्थिति को देखते हुए ड्रैगन ने तो अपने लड़ाकू विमानों को एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइलों से लेस कर दिया है। नवंबर में जारी चीन की सेना पर अमेरिकी रक्षा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के पास अब इस क्षेत्र में सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे तीसरे नंबर की हवाई ताकत है। पेंटागन का अनुमान है कि चीन के पास वायुसेना और नौसेना को मिलाकर लगभग 2800 विमान है, जिनमें ड्रोन और ट्रेनर विमान शामिल हैं। उनमें से लगभग 2250 डेडिकेटेड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिनमें से 1800 लड़ाकू विमान शामिल हैं। इनमें से लगभग 800 चौथी पीढ़ी के जेट माने जाते हैं। चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में स्टील्थ कैपेसिटी नहीं होती है। इसमें यह भी बताया गया है कि चीनी वायुसेना ने हाल ही के वर्षों में क्षेत्रीय एयर डिफेंस को छोड़कर आक्रामक और रक्षात्मक भूमिका के लिए खुद को तैयार किया है। वह लंबी दूरी तक मार करने वाली हवाई ताकत को बनाने के लिए काम कर रहा है। वहीं वर्तमान में चीनी नौसेना में जितने युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल हैं, उतनी तो अमेरिका के पास भी नहीं है। यह बात अलग है कि चीनी नौसेना के पास इतनी बड़ी संख्या में हथियारों के होने के बावजूद उनकी फायर पावर और युद्ध क्षमता दुनिया के कई देशों से काफी कम है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कई बार अपने भाषणों में यह दावा कर चुके हैं कि उनकी सेना का उद्देश्य किसी देश पर हमला करना नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिर आखिर क्यों चीन इतनी तेजी से अपनी नौसेना की ताकत को बढ़ा रहा है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम।